दौसा के भंडारा में हर बरस राजेश पायलट की जयंती और पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन होता है। ये एक औपचारिक समारोह भले ही हो, लेकिन बरसों बीतने के बाद भी लोग आज तक भी राजेश पायलट को भूल नहीं पाए। ना तो देश उन्हें भूल पाया और ना ही राजस्थान। उनके पुत्र सचिन पायलट, कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, आमजन ने राजेश पायलट स्मारक पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। आप ये रिपोर्ट देखिए। गगनचुंबी आसमान में हवाई जहाज उड़ाने वाले राजेश्वर सिंह ने कभी सोचा न था कि वे एक दिन राजेश पायलट के तौर पर सियासी बुलंदियों को भी ठीक वैसे ही छुएंगे। जब दोस्त राजीव गांधी जैसा हो तब ये संभव था और हुआ भी ऐसा ही। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी भी बतौर पायलट हवाई जहाज उड़ाते थे। नीले गगन में ही राजीव गांधी और राजेश पायलट की दोस्ती परवान पर चढ़ी। एक दिन राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा से कहा कि राजेश राजनीति के लिए योग्य है। इंदिरा गांधी भी तब तक राजेश्वर सिंह के व्यक्तित्व से परिचित हो गई थी। राजेश पायलट सेना में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट थे। 1971 की जंग में उनके शौर्य के मद्देनजर राजेश्वर सिंह को प्रमोशन मिला। तब शायद उन्हें पता नहीं था कि एक दिन वो राजेश्वर सिंह से राजेश पायलट के तौर पर सियासी पहचान बनाएंगे। हालांकि पायलट ने एक दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कहा था कि पीएम मैडम, मुझे राजनीति में आना है। खास बात यह है कि राजेश्वर सिंह को राजेश पायलट नया नाम इंदिरा गांधी ने ही दिया था। फिर क्या, राजेश्वर सिंह चुनावी समर में उतर गए और नया नाम भी चर्चित हो गया, राजेश पायलट। 1980 के लोकसभा चुनाव में भरतपुर से कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंचने में कामयाब रहे। भले ही राजेश पायलट ने भरतपुर से चुनाव लड़ा, मगर उनके भाग्य में कर्मस्थली के रूप में दौसा लिखा था। धार्मिक आस्था और शिव भक्ति से सरोबार दौसा उन्हें ऐसा भाया कि वो यहीं के होकर रह गए। मरते दम तक उन्होंने लोकसभा में दौसा का प्रतिनिधित्व किया। दौसा के लोगों के नाम तो उन्हें मुंह जबानी याद थे। ठेठ देहाती अंदाज और साफा पहनने की उनकी शैली दौसा के लोगों के मन में भा गई थी। यही कारण है कि दौसा की जनता ने उन्हें हर चुनाव जिताया। जब अपने भी पराये होने लगे तब भी दौसा ने उन्हें लोकसभा में जिताकर भेजा। उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनकी पत्नी रमा पायलट और पुत्र सचिन पायलट को भी दौसा ने उतना ही प्यार दिया जितना राजेश पायलट को दिया करते थे। यादों की झरोखी में राजेश पायलट। यूपी में दिल्ली के समीप वैदपुरा की किसान गुर्जर परिवार में जन्मे राजेश पायलट भरतपुर से पहला चुनाव जीता, लेकिन कर्मस्थली दौसा को बनाया। राजेश पायलट ने दौसा को देश की राजनीतिक मानचित्र पर पहचान दिलाई। 1980 में भरतपुर से सांसद बने। इसके बाद 5 लोकसभा चुनाव दौसा से जीते। राजेश पायलट राजीव गांधी की सरकार में अहम ओहदे पर रहे। भूतल परिवहन, सूचना प्रसारण, गृह जैसे महकमों को संभाला। राजीव गांधी के सूचना क्रांति के ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाया। गृह रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर कश्मीर समस्या के समाधान पर काम किया। देश के डाकघरों को अत्याधुनिक बनाने में योगदान रहा। कांग्रेस संगठन में आंतरिक लोकतंत्र की आवाज बुलंद की। साल 2000 में 11 जून को दौसा के समीप सड़क दुर्घटना में निधन हुआ। आज से 24 साल पहले जब उनका दुर्घटना में स्वर्गवास हुआ था, हम सबको बहुत झटका लगा था और उस दुख से उभरने के लिए जो असीम प्यार और प्रेम इस प्रदेश देश के लोगों ने हम लोगों को दिया, उसका मैं सदैव आभारी रहूँगा। और आज उन्होंने अपने जीवन में जो काम किया, जिन विचारों का अनुसरण किया, जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया और एक गरीब परिप्रेक्ष्य से गांव से निकलकर फौज की नौकरी और फिर राजनीति में अपने परिश्रम से एक जगह बनाने में जो कामयाब रहे, हम सब उनके कायल हैं। राजेश पायलट की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ही नहीं बल्कि अन्य दलों के नेताओं से भी आत्मीय संबंध रहे हैं। उनके हर चुनाव में राजीव गांधी और सोनिया गांधी दौसा का रुख कर चुनावी सभाएं करती थी। ये संयोग है कि राजेश पायलट ने जन्म भले ही दौसा में नहीं लिया, लेकिन अपनी कर्मभूमि दौसा की धरती पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। बाद में उनकी पत्नी रमा पायलट और बेटे सचिन पायलट ने पिता की राजनीतिक विरासत संभाली। पिता राजेश पायलट की विरासत सचिन पायलट को असमय तौर पर मिली, लेकिन वे दौसा की सियासी कर्मभूमि से अनजान नहीं थे। स्वर्गीय राजेश पायलट ने अपने कालखंड में बतौर केंद्रीय मंत्री रहती माइलस्टोन काम किया, चाहे सूचना क्रांति को जन जन तक पहुंचाना हो या फिर आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देना। दौसा भली भांति जानता है कि कैसे टेलीफोन को उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के घर घर तक पहुंचाया था। जम्मू कश्मीर में उनके किए गए सराहनीय कार्य को आज भी याद किया जाता है। उनके मुख से निकलने वाले 2 शब्द राम राम सा। योगेश शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।